100% का मतलब क्या होता है? पूरा। 100% का मतलब हो गया कि 100/100, चाहे वो है वो किताब, या कहने का मतलब या तो ये वो एग्जाम हो, या तो ये वो किताब हो, या तो ये वो कुछ भी हो, वो पूरा ले लीजिए। तो 100% 60% क्या होता है? महाबकलोल होता है। ये महाबकलोल होता है, बकलोल नहीं, महाबकलोल। बाकी बचा 40%। इसमें से 10% होता है ना, बहुत बुझाता है। 10% बुझाता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, जाके वहां एग्जाम में घिसटाया जाता है। ये हो गया बकलोल। राइट बात सुनना, खराब लगा होगा, निश्चित ऐसा होता है। कंटिन्यू। ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना घंटा देते हो समय, ये मायने रखता है कि आप आधा ही घंटा दो, लेकिन डेली दो, डेली दो। समझे? जो चीज देखोगे अनजान जगह पे, रात में भी नहीं, अपने जान पहचान वाला जगह पे, गलियों में आप गाँव में भी रात में अंधेरा है तो अपन चलते हो, तुम फ्रेंडली फ्रीडम चलते हो, कोई दिक्कत होता है चलने में? नहीं। डेली चल रहे जगह पे ऐसे ही हो गए, चल नहीं पाओगे। यानी वही कहता है कि कितना पढ़ रहे हो, कितना घंटा से मतलब नहीं है, कितने घंटे का समय दे रहे हो, मतलब है कि आप आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, डेली दे रहे हो ना, सिलेक्शन आपको पक्का हो जाएगा। समझिए, इसमें बकलोल महाबकलोल सब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? एविल 29 में आप सभी का स्वागत है। आइए, नंबर सिस्टम, ये जो बुक आपको थंबनेल पे नजर आ रहा है, उसमें सभी ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये जितने भी प्रश्न को कवर कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, दूसरा सीरीज है। सभी मतलब 1 by 1 सब टॉपिक, संख्या पद्धति जो भी है मैथ का, उसमें रेलवे का चाहे जो भी एग्जाम हो, वो उसमें पूछे हुए प्रश्नों का ही यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। आप जाकर किताब को खरीद भी सकते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर लिंक के थ्रू खरीदिएगा तो ऊपर भी उतने ही पैसे पड़ेंगे, बाहर जाके खरीदिए तो ऊपर भी उतने ही पैसे पड़ेंगे, आपको उतना ही पैसा लगेगा बुक को खरीदने में। ऐसा नहीं कि मैं लिंक दे दूंगा तो उससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बुक्स में जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे खैर नहीं भी देखिएगा तो इस प्रश्न को देखिए, टोटली प्रश्न को मैं कवर करूंगा और सब पूछा हुआ प्रश्न है। और नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं, समझे? तो संख्या पद्धति में जो भी पूछा हुआ प्रश्न है, और इससे जो भी कंसेप्ट हमको जहां जहां जैसे जैसे प्रश्न मिलेगा वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसे संख्या पद्धति का कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, बेसिक रूप से पढ़ना हो, फाउंडेशन की तरह, तो उसका भी सीरीज आएगा। लेकिन अभी रेलवे के एग्जाम को लेकर मैं इसको बतला रहा हूँ। यहाँ रेलवे, अगर इस बुक को पूरी तरह से बना लिए तो रेलवे में कोई ऐसा भी मैथ्स नहीं आएगा जो आपको सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। हाँ, दूसरे एग्जाम एसएससी अगरा वगैरह जो और है, बेसिक तो है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और मैं इससे पहले 10 प्रश्न हो चुका था, 11वां प्रश्न को आप देख सकते हैं। और ध्यान से देखिए, हो सकता है लाइट के प्रॉब्लम से दिक्कत हो, लेकिन हम जहां लिखेंगे वहां दिक्कत कभी नहीं होगा, वो जरूर आपको दिखेगा। तो चलिए, क्या है 11 प्रश्न वो देखते हैं, समझे? निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? कौन सी एक परिमेय संख्या, कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय नहीं है, कौन सी अपरिमेय नहीं है? यही प्रश्न पूछेगा। परिमेय अपरिमेय ऐसे पूछा जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन जब कह रहे कौन सी एक परिमेय संख्या है, तो ठीक है, इसी को लिख देता है कौन सी अपरिमेय नहीं है। परिमेय संख्या है या अपरिमेय नहीं है, ठीक? कौन सी अपरिमेय संख्या है या परिमेय नहीं है, खैर वैसा प्रश्न आएगा। तो ऑप्शन को आप देख लीजिए, ऑप्शन किस तरह के हैं। आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप जानते होंगे। इस साइन को आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत बेसिक भी ले चलेंगे, समझे? लेकिन आप जब इसको बनाइएगा तो सेकंडों में आप बना लीजिएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन बेसिक भी आप देख लीजिए, जब देख लीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसको हम वर्गमूल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नाम है स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट, ठीक? अब आप ध्यान दीजिए, यहां जब इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 1/2। गलत, इसका वैल्यू 1/2 मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब है दूसरा मूल, दूसरा मूल, दूसरा मूल, समझे? एक चीज और ध्यान दीजिए, वर्ग से निकलता है वर्ग, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल और घन से घनमूल, वर्ग से वर्गमूल, घन से घनमूल, और 4th मूल, 5th मूल, 6th मूल, 7th मूल भी होता है। लेकिन दो चीज ऐसा है जो आपको सीधे यहां नजर आता है, ये शीर्षक बन जाता है, वह वर्गमूल और घनमूल, समझे? उसी को फिर ये जो है ना, इसका ही नाम दे दिया जाता है दोस्तों
शर्ट्स। शर्ट्स में आओ, बहुत सारा चीज है करनी, लेकिन वो क्या है हम बताएंगे। ये आप थोड़ा यहाँ पे अभी जो प्रश्न को हम चल रहे हैं कि कौन सी परिमेय है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल वाइस वर्सा है। जैसे देखिए, मैं अगर सपोज लिख दूं 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, तो ऐसे लिखते होंगे 1 गुने 1, यानी 1 to the power 2, 1 के पावर 2, क्योंकि 1 2 बार गुना हुआ है, 1 ही, 1 का वर्ग का मतलब 1 गुने 1 यानी 1 के पावर 2 अर्थात 1 ही आएगा। इसी प्रकार 2 का वर्ग, 2 का वर्ग तो 2 गुने 2, जिसका वर्ग कहेगा उसी को उसी संख्या से गुना 2 बार। वर्ग का मतलब 2 बार, घन का मतलब 3 बार, समझे। फिर 4 बार कहेगा तो 4 पावर हो जाएगा। अब देखिए, तो 2 के पावर 2 यानी 4, 2 दूनी 4, 4 2 के पावर 2 4। 2 का दूसरा घात है, 2 का ही दूसरा मूल्य नहीं है, 2 का दूसरा घात भी बोल सकते हैं। 5 का दूसरा घात क्या होगा, 5 का दूसरा घात क्या होगा, तो 5 के पावर 2 यानी 5 का वर्ग यानी 25। 6 का तीसरा घात क्या होगा, तो 6 के पावर 3। 7 का चौथा घात क्या होगा, तो 7 के पावर 4। जेवा घात कहेगा ऐसे निकालेंगे दोस्तों, समझे। मूल अलग है, मूल कहेगा तो अलग है, ये घात में बोल रहा हूं, जिसको पावर डिग्री बोलते हैं। घात को पावर डिग्री भी कहा जाता है। तो ये वर्ग हुआ, ये वर्ग निकल रहा है, राइट। अब यही चीज यहां पे आप ध्यान दीजिए, जब 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, तो 3 का भी वर्ग इसी तरह से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9। इस तरह से आप लिखते जाइएगा। संख्याएं अनगिनत है, इसलिए संख्याओं का वर्ग भी अनगिनत होंगे, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, जब एक से तो ये देखिए क्या है ना, 1 का वर्ग इसका सिंबल के रूप में 1 to the power 2, 2 का वर्ग 2 to the power 2 यानी 2 का दूसरा घात, 3 का दूसरा घात 3 का पावर 2 यानी 3 का वर्ग 9। और इसी को ऐसे उल्टा अगर ले लेते हैं ना आप, तो इसी को वर्गमूल बोल देते हैं, समझे। अब देखिए, अब इसी को कहां पे लिखूं, अब इसी को मैं ऐसे लिखूंगा। देखिए 1 का वर्ग, तो इधर से लिखेंगे 1 का वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। 1 का वर्गमूल बराबर, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1 का वर्ग का मतलब 1 का दूसरा घात है, लेकिन 1 का वर्गमूल कहा जाएगा तो 1 का दूसरा मूल। 2 का वर्ग मतलब 2 का दूसरा घात यानी 4, तो 4 का वर्गमूल मतलब 4 का दूसरा मूल। जब दूसरा घात कहेंगे तो वर्ग निकाल रहे हैं, और दूसरा मूल कहेंगे तो वर्गमूल निकाल रहे हैं, लेकिन दुए रहेगा तब वर्गमूल और वर्ग हम समझेंगे, समझे। अब यही बात रहा दोस्तों कि जब थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ खैर यहां देख लीजिएगा, दिखाई देगा। अब एक यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा, थोड़ा सा साफ हो जाएगा ना, 1-2 प्रश्न बतला दूंगा तो पता चल जाएगा। अब देखिए, जब 1 का वर्ग कहे तो 1 का दूसरा घात, तो 1 ही आया, 1 गुने 2 का। तो 1 का वर्गमूल कहेंगे तो 1 का वर्गमूल का मतलब क्या होता है, कोई घात है ना। जब वर्ग निकाल रहे हैं तो घात, तो वर्गमूल भी घाते होता है, लेकिन वह घात दूसरा मूल कहलाता है, यानी 1 का दूसरा मूल तो 1/2। दूसरा मूल, वर्गमूल में दुए से काउंट होता है, घनमूल में 3 से, लेकिन चौथा मूल 5वां मूल कहेगा। तो जब 1 का दूसरा मूल कहेंगे तो 1/2 समझिएगा, तीसरा मूल कहेंगे तो 1/3, चौथा मूल कहेंगे तो 1/4, पांचवा मूल 1/5, छठा मूल 1/6, लेकिन छठा घात 6 पावर 6। 5 का छठा घात, 5 का मान लिए 5 का छठा घात 5 के पावर 6 निकालना है, यानी 5 को 5 गुने 5 गुने 6 बार करना है। लेकिन यही 5 का छठा मूल यानी 1/5 के पावर 1/6, 1 बटा नीचे जो 6 कह रहे हैं वो नीचे 1 ही रहेगा, अंश हमेशा 1 ही। और इसी को जानते हैं क्या लिख देते हैं, ये जो नीचे है ना, ये तो रहता ही है, ये 5 का क्या वहां का कह रहा था, वो यहाँ पे बेस हो गया, बेस ये है और ये घात होता है ऊपर वाला। बेस यहाँ पे क्या है, आधार 5 है, और घात क्या है 6। बेस यहाँ पे क्या है 5 है
और घात क्या है, पावर क्या है 1/6। इस 1/6 को हम छठा घात नहीं छठा मूल बोलते हैं, 6th रूट बोलते हैं, इसलिए ये 1/6 यहां पे ऐसे लिख दिया जाता है बीचवा में। अब चलिए देखिए, तो 1 का वर्गमूल 1/1 का पावर 1/2, इसको हम √1, इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि जब 1 का वर्ग 1 तो इधर से 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल अगर कह दिया जाए दोस्त, 4 का वर्गमूल अगर कह दिया जाए यानी 4 का दूसरा मूल, ऐसे भी लिखे, इतना लिखना नहीं है, मैं बेसिक तौर पे बता रहा हूं। 4 का ही क्या दूसरा मूल, और 4 के दूसरा मूल का मतलब है ऐसे 4, यानी यहां पे ई वैल्यू 1/2 दूसरा मूल बतलाता है, इसी को वर्गमूल बोलते हैं। जहां यहां ये जो बिंदु दे रहे हैं ना, यहां पे 2 छिपा हुआ रहता है, यहां 2 छिपा हुआ रहता है, 2 लिखा नहीं जाता है। जैसे 3 होगा घनमूल तब 3 लिख दिया जाएगा, चौथा मूल तो 4 यहां लिख दिया जाएगा ई जगहिया पर, पांचवा मूल तो 5 लिख दिया जाएगा। ई 4 को क्या लिखेंगे, ई 4 का वर्गमूल 2 आएगा। कैसे आएगा वो आगे देखिएगा, क्योंकि 2 का ही वर्ग किए तो 4 हुआ, तो 4 का वर्गमूल 2 आने का मतलब है कि 4 का वर्गमूल, तो 4 को हम तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और जब रूट हटाएंगे, ये जो रूटवा हटेगा उसका वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई m⁴n ऐसा पढ़े होंगे, तो यह अंश हर कट गया, तो 2 के पावर 1 तो 2 है। यानी कहने का मतलब है कि अगर a का वर्गमूल, a का वर्ग अगर b हो तब b का वर्गमूल a जरूर हो जाएगा। a का वर्ग अगर b हो तो b का वर्गमूल a हो जाएगा, b का वर्ग अगर a हो तो a का वर्गमूल b हो जाएगा, हमेशा एक जगह पर चाहे कुछ भी क्यों न हो। अब आइए, ये मूल तो आप समझ गए, खैर अब आइए आप देखिए, अब डायरेक्ट यही चीज आप ध्यान दीजिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 का वर्ग, तो 5 के पावर 2 यानी 5 गुने 5 लिख सकते हैं। 5 का वर्ग बराबर 5 टू द पावर 2 बराबर 5 गुने 5 भी लिख सकते हैं, और 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन वर्ग को ये 2 घात होता है, 5 का ये दूसरा घात है, इसको क्या बोलेंगे 5 का दूसरा घात। लेकिन यही चीज कहा जाएगा इधर से, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकलेगा ऐसे 5, लेकिन ये नहीं। जब 5 का वर्ग है 25 तो फिर लिखेंगे कि 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, तो जब 5 का वर्ग अगर 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। चाहे यहां ये बतलाए ना, वो हमेशा होता है कि a का वर्ग अगर b है तो b का वर्गमूल हमेशा a ही होगा। लेकिन कुछ कुछ बाहर नहीं निकलता है। यहां पे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 25 का वर्गमूल, इसका मतलब 25 का ई वर्गमूल ना कह के हम इसको दूसरा मूल बोलते हैं, दूसरा मूल बोलते हैं, दूसरा मूल। और दूसरा मूल का मतलब है कि 25 के पावर 1/2 लिखना है। अब 25 के पावर 1/2 अगर नहीं आप लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ये 25 बेस हो गया, ये बी नीचे वाला। आप जानते हैं कि a के पावर m लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a क्या है, आधार है, बेस है, m क्या है, घात है, घात है। जो घात होगा भिन्न के रूप में, जो घात होगा भिन्न के रूप में रहेगा तो परिमेय, इस कंडीशन में परिपूर्ण वर्ग संख्या होता है, एगो परिपूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या होता है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा ना, वह हो जाता है अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं, समझे। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए, तो m घात हो गया a, तो यहाँ पे घात हाफ है, और हाफ घात को हम दूसरा मूल बोलते हैं, 1/3 को हम तीसरा मूल बोलते हैं, 1/4 रहेगा तो चौथा मूल बोलेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे हम ऐसे तोड़ते हैं कि 5 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 को 5 गुने 5, और इस पूरा के पावर नहीं 1/2 है, जब 25 का पावर नहीं हो गया, 5 के पावर 2 25 और 25 का पावर 1/2। आप जानते हैं कि यहाँ पे यहाँ छिपा हुआ गुना रहता है, तो 5 ये 2 से 2 कटेगा तो 5 ना आया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये 1/2 का मतलब हुआ कि यहाँ 2 छिपा हो रहा था, 1/2 नहीं, यहाँ नहीं 1/2 लिख देंगे, पर यहाँ ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि कोई ऐसी संख्या है, ये 5 का वर्गमूल पूछ रहा है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, 2 लिखा नहीं जाता है, तो कोई ऐसी संख्या है जिसको उसी में गुना करे तो 5 आ जाए, नहीं, 25 है, 25 का 5 बाहर क्यों आया कि 25 एक ऐसी संख्या है ताकि 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, इसलिए उसका वर्गमूल 5 हो गया। परंतु 5 लाने के लिए 5 एक ऐसी संख्या है, 5
कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसको उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। जैसे हम 9 को कहेंगे तो कोई ऐसी संख्या है जिसको उसी में मल्टीप्लाई करें तो 3 गुने 3 2 बार, वर्गमूल है 2 बार, घनमूल है 3 बार, चौथा मूल है तो 4 बार, समझे। दो के तो नाम दे दिया गया है, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, बकलोल और आगे में बढ़ जाएगा कितना, इसलिए नाम नहीं दिया गया कि तुम लोग बढ़ते रहो, ठीक। तो 9 का 3 गुने 3 कोई संख्या है ना 3, जो जिसको 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल 3 है, दूसरा मूल 3 है, क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है, समझे। लेकिन कोई ऐसी है जिसको उसी में गुना करता 5 आएगा नहीं, एक कैसा आएगा 2.236 ... अब देखिए इसमें भी दशमलव के बाद जब इसका वर्गमूल आप निकालिएगा मेथड से, ऐसे वर्गमूल भी हम निकालने का नियम बतलाएंगे कि वर्गमूल कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है, शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। 2.236 ... का मतलब है कि कहीं ना कहीं रिपीट, कोई अंक ऐसा है जो रिपीट करेगा, समझे, इसलिए इसको हम भिन्न के रूप में, एक मिनट, ये अपरिमेय है, यहां पे रिपीट नहीं करेगा, ध्यान दे। 2.236 क्या है, ये ऐसा आएगा कि आगे जाकर, जैसे देखिए 1 मिनट 1 हम 3 लेते हैं तो इसको भाग दीजिएगा ना तो 0.3333 आते ही रहेगा। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद कोई कभी भी ऐसा अंक आएगा जो रिपीटेशन हो जाएगा, रिपीट होगा, तो वह परिमेय के रूप में होता है। यानी परिमेय का 2 तरह का दशमलव निरूपण होता है, एक होता है शांत 1/2 पूरा कट जाना, दशमलव के बाद फिक्स पूरा कट जाएगा 1/2 0.5 पूरा कट गया, शांत हो गया। एक होता है अशांत लेकिन आवर्त होता है, लेकिन यह क्या है, अशांत है, अनावर्त है, इसका जो है दशमलव में तोड़ेंगे तो अनावर्त है, क्या बोलते हैं, रिपीट नहीं करेगा। और जब रिपीट नहीं करेगा तो इसको हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझे। चलिए तो इस तरह से आप समझ गए। अब आइए, इसी को करनी भी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें से कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या, इसमें से परिमेय संख्या कौन है जी, एक है 3 रूट ऐसे 32 है, क्या देखने जाओगे, एक है 5 रूट 32 है, एक है 4 रूट 32 है, एक है 6 रूट 32 है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ऐसे तो बनाना है, शॉर्ट जल्दी बन जाएगा। ये 3 रूट 35 या 3 बीच में लिखा हुआ रहना चाहिए। एक होता है ऐसे 3 रूट 5, इसका मतलब अलग है, ये 3 बाहर है, इसका मतलब ये 3 अंदर 2 गो था, यहाँ 2 छिपा हुआ है, 2 गो था तो 1 गो बाहर हो गया। अगर 3 और यहाँ 3 रहेगा, इसका मतलब ये 3 अंदर जाएगा तो 3 गो हो जाएगा, 3 गो था तब बाहर हुआ, ये बाहर है। और इसका मतलब है कि 3 गो का पेयर लगाना है, ये 5 बीच में है, 5 का पेयर लगेगा तबे बाहर होगा। 4 बीच में है, चौथा मूल मांग रहा है, 4 गो कोई एक ही तरह की संख्या होगी तब बाहर होगा, मल्टीप्लाई के रूप में, तो 6 यानी अंदर। अब देखिए इसमें से कह रहा है कौन परिमेय है। परिमेय का मतलब क्या होता है, परिमेय का मतलब होता है p/q और q कांट भी 0। मतलब परिमेय संख्या में कौन कौन आता है जी, प्राकृत पूर्ण जो भी 0 1 2 3 माइनस प्लस सब में, अब p/q भी होना चाहिए 1/3 5/3 जो भी, समझे। अब ये सब नहीं होगा, ऐसे √3 पाई e ये सब अपरिमेय हो जाता है। p/q के रूप में होना चाहिए परिमेय, यानी जिसका घात, ऐसे प्रश्न में घात जब लीजिएगा पावर के रूप में लीजिएगा, वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए। ये देखिए पूर्ण संख्या कौन होता है, या तो 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण हो जाना चाहिए, ऐसे, समझे। अब देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, आप 2 का घात जानते हैं ना, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, तो इस प्रकार आप 2 गुने 2 के पावर आप क्या लिख सकते हैं 32 को, 2 गुने 2 5 बार लिखिएगा, 2 गुने 2 8 2 16 2 32, 2 के पावर हम 5 लिख सकते हैं। आई 5 लिखेंगे 3 हटेगा, तो कभी भी हटेगा तो ऐसे लिख दीजिएगा 1/3, मैं पहले बताया तीसरा मूल है। और इसका मतलब क्या है, 2 के पावर 5/3 हो गया, क्या ये पूर्ण है, 5/3 है गिनती की संख्या नहीं, यानी 2 बाहर नहीं होगा, यानी यह परिमेय नहीं होगा। इसी प्रकार ये 2 के पावर 5 लिखेंगे, इसका भी पावर 1/5 हो जाएगा कि नहीं, ये वाला अंदर वाला 1/5, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 2 5/5 लिख सकते हैं, यानी ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी ये डायरेक्ट इसका पावर क्या है 1 है,
2 के पावर 1 आया तो यह परमेय है। अब खैर पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्ण का मतलब 1 2 3, माइनस में भी आ सकता है, तो माइनस में भी यहाँ पावर आएगा, पूर्णांक भी होगा। कहने का मतलब पूर्ण प्राकृत पूर्णांक होना चाहिए भिन्न के रूप में। आप समझ रहे होंगे बतलाने का मतलब। अब ध्यान दीजिए, परमेय का मतलब आप समझिए, 2 ही तरह के उसका दशमलव भी निरूपण होता है। अब देखिए ये 4 है तो 2 के पावर हम 5 लिखते हैं और इसके पावर 1/4 लिखेंगे तो क्या 5/4 हो जाएगा, बाहर आ ही नहीं सकता है, ये आएगा नहीं ना, आ रहा है भिन्न के रूप में ही। ये क्या हो जा रहा है, भिन्न के रूप में आ जा रहा है, ये भिन्न के रूप में है, तो ये भिन्न के रूप में जब है तो यह अपरमेय हो गया, परमेय नहीं। जब परमेय नहीं था अपरमेय। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे तो 2 के पावर 5 और बटा 6, यहाँ जो रहेगा हर बन जाएगा, नीचे चला जाएगा, यहाँ जो रहेगा अंदर वह नीचे चला जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार क्लियर हुआ कि यह जो है, ये जो है बी विल बी करेक्ट आंसर, जिस जो परमेय है, परमेय के रूप में आ रहा है। परमेय संख्या आप जानते हैं, परमेय संख्या आप जानते हैं किस तरह से फाइंड कीजिएगा। आपको ध्यान देना है, परमेय संख्या जो होगा वो घात जो होगा पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण के रूप में आएगा, एकदम भिन्न के रूप में आएगा, ये ध्यान दीजिए। भिन्न के रूप में नहीं, पूर्ण बन जाएगा, भिन्न के रूप में नहीं। और जिसका घात भिन्न के रूप में आ जाए, जैसे देखिए 5/6, 1/4, जो पूरा पूरा न पूर्ण या पूर्णांक दे, पूरा पूर्णांक आप ऐसे देखो 0 1 2 3 होता नहीं गिनती, ये होना चाहिए बस। तो 1/2 3/4 माइनस में ये सब रहेगा तो नहीं, लेकिन 0 1 2 3 प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ऐसा घात आ जाएगा तो परमेय हो जाएगा, बाकी अपरमेय रहेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न में तो माइनस में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में ही रहता है, यहाँ तो माइनस नहीं रहता है, तो माइनस हो ही नहीं सकता है, समझे। और 2 के पावर अंदर जो ले जाएंगे वो प्लस में ही लेंगे। चलिए आइए, तो आप समझ गए होंगे कि परमेय हो गया। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है ये देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है। आ गया, परिमेय अपरिमेय मिलकर बन जाता है वास्तविक संख्या, जो पढ़ना है। अब फिर तो एक काल्पनिक सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक जो होता है आई का वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट -1 होता है जो, तो वो वाला छोड़ दीजिए। तो यहां अपरिमेय देखिए, अब आपको ऑप्शन दिया है कि 29 16 क्या क्या ऑप्शन है, 44 89 10 24 और 78 40। ये कह रहा है कि किस संख्या का वर्गमूल यानी दूसरा मूल, वर्गमूल का मतलब दूसरा मूल निकालेंगे, और दूसरा मूल का मतलब ऐसे रूट किया जाएगा, ये रूट किया जाएगा, तो किसका जो है पूरी बाहर नहीं निकलेगा। पहले ही बोले ना कि ऐसे कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, समझे। तो आप अब ये देखिए, आपको ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए 2 नियम है, ऐसे आप देख सकते हैं, समझे। क्या देख सकते हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि 1024 आपको मालूम होगा कि 32 का होता है, 32 गुने 32 आपको मालूम है कि 1024 हो जाता है, राइट। 32 गुने 32 1024 हो गया। अब लेकिन इस तरह से आप निकालते हैं, सपोज दैट ये तो मान लीजिए कि अलग है, लेकिन आप इसका कैसे निकालिएगा, 6 है 9 है 4 है। तो देखिए एक यहाँ पे नियम आप याद रखिएगा, संख्या कोई भी संख्या आप लेंगे, लाख हो 2 लाख 5 लाख 6 लाख जो भी लेंगे, उसके इकाई स्थान का अंक, पहला अंक जो रहता है वह या तो 0 या तो 1 2 3 4 9 तक में से कोई एक रह सकता है, और उसी का वर्ग करके देख लो, जो आएगा वही परिपूर्ण वर्ग संख्या। परिपूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है, 1 4 9 16 25 36, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, ये ध्यान दीजिए। कहने का मतलब ये सब परिपूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। परिपूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि पूरा वर्गमूल उसका ज्ञात हो जाना, समझे। पूरा वर्गमूल ज्ञात होना, रूट में नहीं रहना चाहिए, अपर में नहीं होना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए। तो 1 4 सबसे छोटी में तो एक ही है 4, फिर 9 16, समझे, गिनती की संख्या में लिया जाए ऐसे। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे कैसे बनाएंगे। यहां पे हमको तो सोचने वाली बात है कि हम इसको कैसे बनाएं, बोलिए।
तो देखिए परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई, जो इकाई का मतलब ये जो है ना 6 यहाँ है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। अब देखिए हमको यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि अपरिमेय होना चाहिए, तो हम एक चीज बतला रहे हैं, परिपूर्ण वर्ग संख्या जो भी संख्या होगा ना वह परिमेय होता है, अपरिमेय नहीं होता। ये क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय वाला, तो ध्यान दीजिए परिपूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक जो होता है डिजिट, इकाई अंक जो होगा वह देखिए कैसे, या तो 0 होगा, कैसे होता है वो 0 से 9 तक निकाल लोगे तो पता चल जाएगा स्क्वायर करके, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ये हो गया ठीक। इसका आपको ध्यान देना है कि परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थानांक इनमें से कोई एक हो सकता है, ऐसा नहीं। अब देखिए 64 लेंगे तो इसका 8 बाहर हो जाएगा, तो 4 है ना जी, 8 गुने 8 64 होता है, समझ लीजिए। लेकिन यही 14 लेंगे तो क्या कोई है संख्या जिसको उसी में गुना करें तो 14, तो नहीं। तो ऐसे 14 लिखा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा, ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन इकाई स्थान क्या है, इकाई स्थान पर जो अंक है 4 है, तो ये लिखने का मतलब ये हमेशा क्लियर नहीं करता है, ये हमेशा क्लियर नहीं करता है, ये केवल ये बताता है कि परिपूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक इनमें से ही कोई एक हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक हो तो वह परिपूर्ण हो, वह परिपूर्ण वर्ग संख्या हो। इनमें से कोई एक रहने पर ये जरूरी नहीं है, समझे। बाकी जो अंक बच गया, 10 वो अंक होता है, तो बाकी जो अंक बच गया वह अंक कौन कौन बचा, वह बचा 2, 3, 7, 8, ये देखिए। हाँ, लेकिन अगर परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जिसके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो देखिए तो 2, 3, 7, 8 तो है नहीं। अगर इनमें से इकाई स्थान पे कोई एक अंक आ जाएगा ना तो यह निश्चित है कि वो परिपूर्ण कभी नहीं होगा। यहां पे ऊपर वाला में बताया कि इकाई स्थान पे रहेगा तो हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि होगा ही। जैसे 14 एग्जांपल लिए, अपरिमेय है, परिपूर्ण नहीं है, बट 2, 3, 7, 8 रहेगा ना तो कभी नहीं परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। यानी 2, 3, 7, 8 अगर इसमें से कहीं आपको नजर आता तो हमेशा अपरिमेय होता, लेकिन ई गुण को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो आइए एक और गुण बतलाते हैं, एक और गुण बतलाते हैं, वह गुण देख लीजिए। 2, 3, 7, 8 इकाई स्थान पे रहने वाला कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है, अर्थात उसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, वर्गमूल अपरिमेय होता। लेकिन इसमें से न तो 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है। लेकिन एक चीज और है, सुन लीजिए, एक चीज और है, एक और नियम बतला देते हैं। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट देखिए, सम ऑफ डिजिट, ये अंकों का योग, इसमें 4 अंक है, 6, 1, 9, 2, 9, 8, 4, 4, देख रहे हैं कि नहीं, है ना जी। तो सम ऑफ डिजिट क्लियर कैसे होगा देख लीजिए। सम ऑफ डिजिट कहता है कि दी गई संख्या, 1 मिनट पहले लिख देता हूं, 0, 0, 9, 1, 4, 7, 0, 9, 1, 4, 7, समझे। आप अंक को जोड़िए, अगर इनमें से कोई एक अंक, अंकों का योग अगर आ जाता है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग इनमें से कोई एक इंडिकेट करता है, तो वह क्या होगा बताइए, वह क्या होगा। पहले देखिए, जोड़ लीजिए, 9, 2, यहां देखिए 6, 1, 7 और 9, 7, 16, 2, 18। अब 18 में भी 2 गो है, 8 में 9, 9 तो आ गया, राइट। यहां जोड़िए, 9, 8, 17, 4, 21, 4, 25। अब 25, 5, 2, 7,
सातों है। 4 2 6 1 7, 7 ही आ रहा है। इसके लिए भी यहां पर भी 7 ही आ रहा है, 7 है ठीक। और 8 4 12 और 7 19, 19 9 1 10, 10 को जोड़ेंगे 0 1 1 आ जाएगा। अंकों को जोड़ रहे थे 1 आ गया, आ गया कि नहीं? 9 1 10 1 आ गया। तो कहने का मतलब कि अगर सम ऑफ डिजिट इनमें से कोई एक है तो वह अपरिमेय हो जाए, उसका वर्गमूल माने परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है कौन, ये तो सब में मिल गया। तो हम कहने का मतलब कि यह भी सेटिस्फाइड नहीं, ऑप्शन को काटने के लिए काम करेगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप काट सकते हैं, लेकिन अभी सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन एक चीज और जरूरी है कि कोई भी परिमेय संख्या रहेगा और अंक में अंत में एक 0 नहीं होना चाहिए। परिपूर्ण वर्ग संख्या के लिए 1 0 नहीं होना चाहिए, 1 0 से काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 0 होना चाहिए, चाहे 2 के गुणज में 4 0 हो या 8 6 0 हो, 2 4 6 8, वह जो है परिपूर्ण हो जाता है। वह क्या हो जाता है? परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाता है। कहने का मतलब है कि यह परिपूर्ण वर्ग संख्या के लिए बतलाया जा रहा है आपको। तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तो 32 इसका निकल जा रहा था। तब परिपूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये होना चाहिए सम ऑफ डिजिट। ये ऑप्शन काटने का काम आएगा, क्योंकि इनमें सब आ जा रहा है, तो ये तो इससे पता ही नहीं चलेगा। तो डायरेक्ट एक चीज बतला रहे कि यहाँ एक ही 0 है, ये हमेशा परिपूर्ण नहीं होगा, यानी अपरिमेय हो जाएगा। ये एक ही 0 है यहाँ पे परिपूर्ण होने के लिए। बाकी ये तीनों ऑप्शन से बना लेना। वर्गमूल निकालने जाओगे बहुत गड़बड़ा जाओगे। डायरेक्ट देखिए कि एक 0 है तो अपरिमेय, उसका वर्गमूल अपरिमेय होगा, बाहर आ ही नहीं सकता है। पूरी 2 0 हो, 2 के गुणज में 0 हो। अब ऐसे अंकों के जोड़िएगा तो सबके तो मैच कर जा रहा है, 0 भी हो जा रहा है, 1 4 7 सब क्या आ रहा है। तो ये सब सेटिस्फाइड नहीं है। आपको ध्यान देना है कि कभी भी 1 0 रहेगा, वह पकड़ लीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यानी परिपूर्ण सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग जो है, इसमें से कोई आएगा तो वह परिपूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, होती नहीं है, जरूरी नहीं है। अब देखिए तो यहां भी हो गया था, 7 आया था कि नहीं? 8 7 15 4 19 19 9 1 10 1 आया कि नहीं? तो 1 तो आया, तो क्या परिपूर्ण वर्ग संख्या हो गया? नहीं। ये ऑप्शन काटने के लिए काम करता है। सभी प्रश्न पे ये लागू नहीं हो पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैसे हम ऑप्शन काट दिए, डायरेक्ट वर्गमूल निकाले नहीं। देख रहे कि ये 0 होला तो कभी वर्गमूल बाहर होगा ही नहीं। 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0, 2 के गुणज में होना चाहिए। ठीक, आप समझ रहे होंगे, समझे? आइए, इसका मतलब कौन अपरिमेय कह रहा है कि संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है, तो ई वाला आंसर हो जाएगा। इसका हम निकालेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसका डी विल बी करेक्ट आंसर। आइए 13 देखते हैं। 13 प्रश्न को देखते हैं। घात पूर्ण तो छोड़िए। निम्नलिखित में से किस संख्या का परिमेय वर्गमूल नहीं होगा? परिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए ऐसे। तो इसका भी आप देखिए। अब एक चीज और देखिए, ये एकदम सिंपल सी लॉजिक है। 6 25 है, 3 0 2 5 है, ठीक। बारह 25 है, 18 25 है। इसको तो सब कुछ जान रहा होगा कि 25 गुने 25 हो जाता है। अब आप जानते हैं कि 45 गुने 45, 55 गुने 55, 65 गुने 55। कहने का मतलब है कि इकाई अंक अगर 5 है और दोनों संख्या समान है तो उसका निकालने का वर्ग निकालने का मतलब क्या है? 5 से 5 में 25 तो होगा, और जो दाहिने स्थान पर है ना 6, और 6 के एक आगे कर दीजिएगा, 7 6 4225। यानी इसी प्रकार 2 के आगे 3 3 दूनी 6 625। अब आप देखिए इससे हटा सकते हैं। ये हो गया परिमेय। तो परिमेय कह रहे हैं परिमेय वर्गमूल नहीं होना चाहिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 625 तो होना नहीं चाहिए क्योंकि तो परिमेय हो गया, बाहर निकल जा रहा है। दूसरा मूल है 30, तो आप इस 25 को छोड़ दीजिए। सब में 25 है, 25 रहने देते हैं। इसको क्या करेंगे? 2 गुणनखंड आप कर लीजिएगा। 6 5 लगातार होगा ना, 5 और 6 लगातार है ना, तो यानी यह भी आंसर नहीं होगा, यह परिमेय हो जाएगा। 4 गुने 3 4 3 12, ये 25 को छोड़ना है। 4 गुने 3 4 3 12 लगातार है ना, 3 और 4 क्या है? लगातार है,
तो यह भी नहीं होगा परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। लास्ट में आपको पता है कि 25 रहे और यहाँ पे लगातार रहेगा तो निश्चित निकल जाता है, यानी परिपूर्ण, ये जो है परिपूर्ण वर्ग संख्या हो गया, परिमेय हो गया। बाकी यहाँ देखिए 25 तो है, लेकिन कोई एक ऐसा है 9 गुने 2, 6 गुने 3, 18 गुने 1, और कोई करेंगे, लगातार नहीं आ रहा है। अब देखिए मैंने बोला कि 25 है, अभी लगातार नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन से कट गया, ये 3 गो के तो लगातार हो गया, तो ऑप्शन से पता चलेगा 1825 अपर में होगा, चौथा ही होना चाहिए, तो अपर में हो गया, समझे, अपर में हो गया। ठीक, ये ऑप्शन से आप काट लिए। वैसे भी देख सकते हैं 5 2 7 6 13 और 3 और 1 4, 4 आने वाला क्या हम बताए थे ना, परिपूर्ण हो जाता है। ये देखिए 5 2 7 3 10, 10 में फिर अंक जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। 5 2 7 2 9 1 10, इसका भी 1 आ रहा है, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 5 2 7 8 7 15 1 16 और 16 6 1 7, ऐसे जोड़ोगे तो यह भी हो जा रहा है परिपूर्ण। तो मैं पहले ही बताया कि अंकों का योग से कहीं कहीं आप ऑप्शन को हटा सकते हैं, ऑप्शन को क्लियर करने के लिए, ऑप्शन काटने के लिए वो काम करता है, ये कोई निश्चित नहीं कि इससे आपको आंसर आ जाएगा। तो खैर ऐसे भी ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चलते रहेगा क्या है, कैसे करना है। ये सब सेकंड में बनने वाला प्रश्न है, समझे, और रेलवे ऐसा में पूछा ही हुआ प्रश्न है, सब पूछा हुआ प्रश्न है, बने रहिए। सीरीज चल रहा है, वो कंसेप्ट भी आएगा, 1 by 1 कंसेप्ट भी आपको बतलाया जाएगा, घबराइए नहीं। आइए 14 प्रश्न मैं लिख दिया हूं, बार बार लिखने में दिक्कत होता। उस युग्म का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। उस युग्म का चयन करें जो निम्नांकित, ऐसे प्रश्न रीजनिंग में भी आता है। खैर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे यहीं पे ऑप्शन से हम काट देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए कैसे चयन करें निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है, 4 गुण से कोई एक डिफरेंट गुण वाला होगा। ध्यान दीजिए 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11, दूसरा मूल रूट अंडर 121, 11 गुने 11, 11 हो गया बाहर। 81 का 9 होता है, 36 का 6 होता है और 64 का 8 होता है। ध्यान दीजिए 11 के आगे एक 12, 9 के आगे एक 10, 8 के आगे एक 9 लिखा हुआ है, लेकिन 6 के आगे क्या है, 2 को जोड़ा गया 8, इसलिए यह डिफरेंट है। ये ऑप्शन है, इसमें से कह रहा था कि कौन जो है अलग है, तो ये 36, ये 6 8 हो रहा है, 2 का डिफरेंट, 9 10, 64 के 8 9, 1 का डिफरेंट, 11 11 में 121 और 1 12, 1 का डिफरेंट, इसलिए यह अलग है, यह ये तीनों से अलग है, समझे। तो आंसर हो गया। 15 प्रश्न को आइए थोड़ा सा मैं ऊपर साफ कर दूं। देखिए देखिए 15 प्रश्न को देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए भैया अपरिमेय कह रहा है, आपको फिर उसी तरह से करने वाला है, तीसरा मूल, चौथा मूल, पांचवा मूल। सबसे पहले एक ही प्रश्न बोलूंगा, आप समझ जाएगा। 5 का 7वां मूल बताएं, 7वां मूल बताएं। इसका मतलब इसको लिखावट कैसे होगा, रिप्रेजेंट आप कैसे कीजिएगा। 5 का 7वां मूल का मतलब होता है 5 to the power 1/7, 1 का 7वां भाग। और इस चीज को दिखाने के लिए जानते हैं, शादी ब्याह में गए हो ना, दुल्हा को देखे हो कि नहीं, इसको ऐसे ना ज्यादा ठीक लग रहा है तो इसको ऐसे बना दिया जाता है। देखिए कैसे, यहाँ ए लिख दिया जाता है, जिसका पूछा जाता है, ये बेस है। यहाँ पे नीचे वाला को आधार बोलते हैं। ये घात क्या है जी, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि घात क्या है, तो 1/7, थोड़ा सा बेसिक भी समझिएगा। अब आधार क्या है, घात को हम डिग्री भी बोलते हैं, घात को हम डिग्री कहते हैं, ठीक समझे। अब आधार क्या है, आधार यहाँ 5 है, 5 का 7वां मूल, तो यानी 7वां मूल 1/7 घात हो जाएगा। अब 5 जिसका कहेगा वो आधार होता है, आधार हमेशा ये वाला साइन के अंदर रहता है। ये जो 7वां मूल है ना, तो यानी 7, ये 7 अंदर लिख दिया जाता है, यानी ऐसे करके 5 और यहाँ 7। कहने का मतलब है कि अब देखो
5 का कोई ऐसी संख्या है जिसको 7 बार लगातार गुना करेंगे तब आ जाए 5। अगर आ जाता है, मान लेते हैं कि a गुने a गुने a 5 बार करते हैं, 7 बार करते हैं और 5 आ जाता, तो इसका आंसर a बाहर हो जाता। यानी एक ही तरह की संख्या, इस 7वां मूल का मतलब 7 एक ही तरह की संख्या लगातार गुना में रहेगा तो 1 बाहर होगा। तीसरा मूल का मतलब 3 का जोड़ा लगेगा। चौथा मूल का मतलब 4 के जोड़ा बाहर होते हैं। पांचवा मूल का मतलब 5 बाहर होते हैं। आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। अब ये ध्यान दीजिए, अब इस ऐसे न लिख के ऐसे लिखते हैं, वही बात हुआ। सब कोई कहता है कि शादी ब्याह में गए, देखो दूल्हा किधर है भाई, दूल्हा को देखता है। शेरवानी वरवानी तो जानते होंगे ना, शेरवानी पहनाया जाता है दूल्हा को। सबसे पहले चाहे कितना भी महंगा शेरवानी ले लो, ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन सूट नहीं करता है। ना हाथ ऐसे होगा ना ऐसे पैर होगा, ऐसी बनल रहेगा, चलेगा तो ऐसे चलते रहेगा। तब बुर्बक वह ध्यान दीजिए, शादी में दूल्हा को जोकर बनाया जाता है। सबसे अलग दिखना चाहिए कि देखो बकलोल दिखित ना हो, वही दूल्हा हो ना। सब भीड़ में पता नहीं चलेगा दूल्हा कौन है। शादी में इसीलिए शेरवानी अगल बगल टोपा टोपी लटका लो, हाँ हो गया। उसी तरह से ये सजा दिया गया है। चलो अब आइए, अब यहां देखिए, यह है 64 है, यह ऐसे ही देखते ही पता चल जा रहा था 64 है। सबके 64 है। आधार क्या है, अंदर जो रहता है वो आधार रहता है, ये 4 है। देखिए ये अंदर जो है ना, ये आधार है, मूल है, तीसरा मूल है, यहाँ पे नहीं है कुछ, तो दूसरा मूल है, छठा मूल है, चौथा मूल है। आप ध्यान दीजिए, आधार 64 है, ये तो क्लियर है। ये 2 के पावर कितना 64 होता है, 2 गुने कीजिएगा, 4 गुने भी आप कर सकते हैं। सबसे बेस में 2 के पावर आप 6 कर दीजिएगा ना, 1 मिनट, तो 2 के पावर अगर आप 6 करते हैं तब लगता आ जाएगा 32 दूनी 64। हाँ ठीक, तो 2 के पावर 6 तो ये जान रहे कि आ जाएगा, राइट। अब 2 के पावर 6, ये 3 जो है इसको तोड़ेंगे इसको, तो 2 के पावर 6/3, ये जो है यहाँ जो रहता है ना, ये जो तीसरा मूल वो नीचे जाता है, ये घातवा के नीचे जाएगा, तो 3 दूनी 2 के पावर 2, यानी ये तो आ गया। घात क्या हो रहा है, घात पूर्ण आ जा रहा है। ये घात जो है भिन्न के रूप में आ गया। जब घात जो है भिन्न के रूप में नहीं आया, ये क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में आया, राइट। तो यह परिमेय हो गया। पूछ रहा है अपरिमेय, ये 80 64 होता है, 2 के पावर 6 करेंगे ना, बटा यहाँ क्या छिपा हुआ है 2, तो 2 के पावर 3 यानी 8 वर्गमूल, ऐसे भी जानते हैं, इसलिए परिमेय हो गया, क्योंकि इसके पावर 1 पूर्ण संख्या के रूप में आ रहा है। पूर्ण संख्या के रूप में आ जाए चाहे पूर्णांक के रूप में आ जाए, माइनस में भी हो, -1 भी रहता तो चलता, लेकिन यहाँ -1 नहीं आता, मैं कह रहा हूं। लेकिन भिन्न के रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए 1/2 1/3 2/3 4/5, इस तरह से नहीं, पूरा पूर्ण होना चाहिए। घात क्या है, पूर्ण हो जाना चाहिए, समझे। भिन्न के रूप में रहेगा तो अपर में हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 के पावर 6, आई बटा में भी 6 आ जाएगा, क्योंकि छठा मूल पूछा है। 6 कटेगा, 2 के पावर 1, ये घात क्या है, पूर्ण है। बाहर निकल गया कि ना, 2 बाहर हो गया, बाहर 2 निकल गया। कहने वाले 2 गुने 6 बार लिख सकते हैं, बाहर निकल जाएगा। लेकिन 2 के पावर ये 6 लिखेंगे, आई चौथा मूल का है, 4 मूल नीचे रखेंगे, तो 2 के पावर ये क्या होगा, 3/2। क्या 3/2 गिनती की संख्या है, 3/2 हमको कलम दो, 3/2 हमको सेब दो, 3/2 हमको किताब दो, क्या दे दोगे, 1.5 को किताब दोगे, 1.5 को कलम दोगे, 3/2 का मतलब 1.5। तो वैसा ही जब आएगा वही अपरिमेय हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल अपरिमेय हुआ। 4√6 ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाहर पूरी नहीं आएगा, p/q के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब p 8 आ गया तो नीचे 1 छिपा हुआ है, p/q के रूप में है। अब यही चीज 16 प्लस प्रश्न पे आइए। 16, निम्न में से कौन एक परिमेय है, निम्न में से कौन एक परिमेय है। आप देखिए 16 में भी वही चीज है। 16 में क्या है, 3√2 है, एक और क्या है जी, 3√12 है, राइट। अब फिर क्या है, 3√8 है, ठीक, और क्या है, 3√4 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, परिमेय अपरिमेय, यहाँ कह रहा है परिमेय है, कौन एक परिमेय है। बाकी 3 गो जो है ना, इसमें से 3 गो अपरिमेय है, यानी परिमेय नहीं है, एक ही परिमेय है, यानी वह घात आएगा जब इस मूल को हटाएंगे, इस सिंबल को हम हटाएंगे तो संख्या के रूप में। देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1/3, ये तो आप जान रहे हैं, 2 के पावर नीचे तो 1 है,
यहाँ तो 1 है और 3 नीचे चल जाता है। यहाँ देखिए 12 है, कुछ होगा 12 के पावर 1/3 हो जाएगा, बाहर नहीं हो रहा है। कहने का मतलब 3 4, यहाँ देखिए 2 के पावर यहाँ 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, 3/3, 2 के पावर 3/3, यानी ये 2 बाहर आ गया, यानी ये परिमेय हो गया। बाकी नहीं हो पा रहा है, बाकी क्या 4 के पावर 1/3 बाहर नहीं हो पाएगा। आप जान रहे हैं कि ऐसे कर सकते हैं, बाकी नहीं हो पा रहा है। ये जो 8 का 2 बाहर हो जा रहा है, 3 का मतलब हुआ कि अंदर 3 वो लगातार होगा गुना में, उसको बाहर कर लो। यहाँ पे ये सब क्लियर नहीं दे रहा है बाहर, यानी 3 गो अपरिमेय है। यह अपरिमेय है, लेकिन यह परिमेय बता रहा है क्योंकि इसका वैल्यू बाहर आ जा रहा है। घात इसका क्या आया, 2 के पावर 3/3, 2 के पावर 1 आया, पूर्ण संख्या आया, पूर्णांक आया। पूर्णांक भी याद रखिएगा, लेकिन पूर्ण संख्या गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि 1/2 1/4 1/5। हाँ, इसमें भी मैं बोल रहा हूँ 1/1 कह रहा हूं। अगर 10/5 आ जाएगा तो ये 5 दूनी 10 ऐसा आएगा नहीं, मैं बता रहा हूं 5 दूनी 10 ही कट जा रहा है तो क्लियर हो जा रहा है। अब आप आइए, बोलो क्या क्या काम है बताओ, जल्दी आइए। रुक जाओ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, 16 नंबर प्रश्न आप समझ गया कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। ऐसे इसका भी क्लास आपको नंबर सिस्टम बतलाया जाएगा, संख्याएं कितने। अब देखिए 17 प्रश्न को समझिए, ध्यान से आप देखते जाइए, घबराना कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए और जाके वहां ठोकिए, रेलवे के एग्जाम में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब देखिए कहोगे, सुनो ना, 100% का मतलब क्या होता है, पूरा 100% का मतलब हो गया कि 100/100, चाहे वो है एगो किताब, ये कहने का मतलब एक आने का मतलब या तो एगो एग्जाम हो, या तो एगो किताब हो, या तो एगो कुछ भी हो, वो पूरा ले लीजिए। तो 100% जो आदमी बैठेगा, ये माइंड में रखो, पढ़ता है सब, फॉर्म भी बहुत सारा गिरता है, वो भीड़ से मत घबराना। भीड़ से घबराया तो तुम पहले ही गायब हो जाओगे, समझे। भीड़ में आप ध्यान दीजिए ना कि 60% दम बकलोल होता है, 60%। अब हम ये एवरेज तो ना निकाले हैं, इसी मने अंदाज पर कर रहे हैं, हम भी एग्जाम दिए, क्रैक किए, जो भी किए, छोड़िए वो बात। 60% ही क्या होता है, महाबकलोल होता है, ये महाबकलोल होता है, बकलोल नहीं महाबकलोल। बाकी बचा 40%, इसमें से 10% होता है ना बहुत बुझाता है, 10% बुझाता है, प्रैक्टिस से नहीं करता है, जाके वहां एग्जाम में घिसटाया जाता है। ई हो गया बकलोल, राइट बात सुनना, खराब लग रहा होगा, निश्चित ऐसा होता है। कंटिन्यू, ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना घंटा देते हो समय, ये मायने रखता है कि आप आधा ही घंटा दो, लेकिन डेली दो, समझे। जो चीज देखोगे अनजान जगह पे, रात में भी नहीं, अपने जान पहचान वाला जगह पे, गलियों में आप गांव में भी रात में भी अंधेरा है तो ऊपर भी चलते हो, एकदम फ्रेंडली फ्रीडम चलते हो, कोई दिक्कत होता है चलने में? नहीं। डेली चल रहे हो इसलिए नहीं दिक्कत होता है। क्या दिखता है आपको अंधेरों में, क्या दिखते हो? कंडीशन लाइट का फेल कर दोगे क्या नियम है? लेकिन कुछ लाइट रहता है, वो अलग बात है, मैंने कुछ है, लेकिन अनजान जगह पे ऐसे होगा, चल ही नहीं पाओगे। यानी वही कहता है कि कितना पढ़ रहे हो, कितना घंटा से मतलब नहीं है कितने घंटे का समय दे रहे हो, मतलब ये है कि आप आधा घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, डेली दे रहे हो ना, सिलेक्शन आपको पक्का हो जाएगा। चलिए, इसमें बकलोल महाबकलोल सब रहता है, उससे घबराना नहीं है, ऐसी समझिए कि आधा हट जाएगा। 17 प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और परिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में भी देखोगे तो। परिमेय संख्या नहीं है, देखिए ये बहुत दमदार है, बड़ा है, 3√17 28, एक है पाई, एक है 2.487, जो भी। ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे बता रहा हूं। 1728 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे ऐसे खंड कीजिएगा ना, ऐसे आपको याद भी होगा, लेकिन मैं कर ही दे रहा हूं। देखो, 2 से करोगे या 4 से करते हैं, 2 अंक क्लास में, 4 चौक 16, ठीक, 3 और 2, फिर 4 से करेंगे 1 8, ठीक, फिर 4 से करेंगे 2 7। देखिए
यानी 4 और 7 आया था, यानी 4 गुने 3 यानी 12 गुने 12 गुने 12 3 बार। आप जानते हैं 12 का क्यूब 17, 15 का क्यूब तो आप जानते ही हैं। तो 12 तो 17 के 28 का तीसरा मूल यानी 12 है, यानी 12 के पावर हम 3 कर रहे हैं तो 1728 आ रहा है, यानी 12 का तीसरा घात यानी घन 1728। तो 1728 का तीसरा मूल 1728 का तीसरा मूल 12, समझे? उल्टा ऐसे बोलते हैं तीसरा मूल, समझा? तीसरा रूट। लेकिन ये देखिए और इसको देखिए, ये आप जानते हैं कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। डेसिमल हटा देंगे तो 2 और 4 दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ये अंक लिख दीजिए, पूरा अंक लिखिए। और 10 डेसिमल के लिए 1 वैल्यू होता है और उसके बाद दशमलव के बाद डेसिमल के बाद जितने भी अंक है उतना 0। p/q के रूप में लिख दिए, पर में हो गया। इसको भी p/q के रूप में लिख दोगे। हाँ, p/q के रूप में कब नहीं लिखा जाता, यहाँ पे ऐसी डॉट डॉट दे देता तो ये अपर में हो जाता है। और वह डॉट डॉट देगा, जैसे ऐसे दे देगा 2.3333 डॉट डॉट डॉट, p अपर में नहीं होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2.3 और 3 रिपीट कर रहा है, तो बार बार न लिखकर 1 3 लिख के उसके ऊपर रेकरिंग दिया जाता है। रेकरिंग कैसे तोड़ते हैं वो भी बताएंगे, यानी ये परिमेय होता है। रेकरिंग वाला वैल्यू जो रिपीट करता है वो परिमेय होता है। जो पूरा पूरा शांत है, पूरा पूरा शांत है, p/q में लिख देंगे, वह भी परिमेय होता है। अब बाकी जो है ना 3 4 5 6 8 ऐसे जैसे तैसे आएगा ना तो वह अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे अपरिमेय कौन हो गया, ऐसे जानते हैं आप, पाई होता है अपरिमेय। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। परिमेय संख्या नहीं है वो पाई है, क्योंकि पाई अपरिमेय है, बाकी तो 3 को परिमेय नजर आ रहा है। ठीक, अब पाई के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों। पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई का मान जब हम 22/7 कहेंगे। अब पाई का मान ऐसे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप ध्यान दीजिएगा, समझे? 22 में आप 7 से भाग देकर देखिए 3.142857 आएगा। 142857 डॉट डॉट डॉट, समझे? पाई 22/7, 7 से भाग दीजिएगा 3.1428 1428 57 1428 57 1428 57 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? यहां देखिए तो 142857 यहां तक आकर फिर रिपीट कर जा रहा है, यानी 1 से 57 तक, यानी 1 से लेकर 7 ये रिपीट कर रहा है। यानी यह ऐसे रेकरिंग दीजिए, चाहे फर्स्ट और लास्ट पे जहां से रेकरिंग, ये हो गया परिमेय। तो 22/7 जब वैल्यू कहते हैं तो 3.14 लगभग में हम लेते हैं वैल्यू। जब क्षेत्रमितीय समय आप पाई का वैल्यू पुट करना होगा तो 22/7 ही पुट किया जाता है, या तो दे दिया जाता है 3.14 पुट करें, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। जब ये पाई का वैल्यू निकाला गया तो 3.14 जो भी हो 14 15 92 कुछ भी बहुत सारा जैसे तैसे आता है, फिक्स नहीं है, ये इन्फिनिटिव तक जाता है। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। डेसिमल जब हटाएंगे तो 1 पर के वो 0 देंगे जी, ये तो अनंत तक जा रहा है तो कितने 0 देंगे, क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे रेकरिंग बैठ जाता है, रिपीट करता है, जिसके लिए 9 दिया जाता है, 9 नीचे 9वां भाग के रूप में लिया जाता है। तो यह जो है 3.3 यह 22/7 कहेंगे तो परिमेय, लेकिन पाई दे देगा तो अपरिमेय। और अपरिमेय एक एक्सपोनेंशियल ई भी होता है, समझे? ई का भी वैल्यू लगभग 2 के बराबर होता है। ई हो चाहे पाई हो हमेशा पूछता है। चलिए आप समझ गए होंगे, ज्यादा इस समय देने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, इरेशनल नंबर नहीं है यानी परिमेय है। 54 28 60 84 पाई और 76 22 अब 76 52 है रूट अंडर में। किसका पूरा पर? ये दूसरा घात है, यहाँ 2 छिपा हुआ है, वर्गमूल है, वर्गमूल। आप ध्यान दीजिए कि इसको कैसे निकालोगे। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो आप जान रहे हैं कि अपरिमेय है तो अपरिमेय है, राइट। बाकी आप क्या जानते हैं?
परिमेय होने के लिए आप जानते हैं अपरिमेय वाला में होता है कि इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई होगा ना, पहले इसी को अपरिमेय होगा। परिमेय परिपूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता, इट मे नॉट बी। तो 2, 3, 7, 8 वाला देखिए तो 2 है, तो यह भी अपरिमेय है, इसी को काटेंगे। परिपूर्ण वर्ग न होता है, ये रहेगा तो इकाई स्थान पे 2 है, कभी नहीं बाहर होगा। इकाई स्थान पे 8 है, कभी नहीं बाहर होगा, यह भी नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय, अपरिमेय नहीं है, जबकि ये क्या है, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, यही होना चाहिए। अब लेकिन एक चीज और, 4 है ना लास्ट में, इसलिए कह दोगे कि 4 तो लास्ट में है, ये है ना ऊपर में है, गड़बड़। तो ये 14 को लीजिए ना, 24 भी है, 4 लास्ट में है। वो कंडीशन में बताया हूं ना कि 4, 0, 9, 1, 5, 6 इकाई स्थान पर रहने पर ये कोई जरूरी नहीं है कि परिमेय हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये रहेगा इकाई स्थान पे, तो ये हमेशा जरूरी है कि वह कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा उसका वर्गमूल, समझे। तो इसी से चलिएगा, उल्टा पकड़िएगा, राइट। अब देखिए 19 प्रश्न को देखिए, 1/, यहां देखिए 2 + √3, 1/2 + √√3 ऐसे बोलते हैं, √3 भी कह सकते हैं, कि हर का परिमेय मान ज्ञात करिए। हर का परिमेय कहने का मतलब क्या है, हर का परिमेयकरण करना है, समझे। हर जो है यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, √3 है, अपरिमेय संख्या यहाँ 2 है, 3 का दूसरा मूल निकलेगा ही नहीं बाहर, तो अपरिमेय है, उसके साथ परिमेय। परिमेय और अपरिमेय जुड़ता है तो हमेशा अपरिमेय ही बनता है। कि परिमेय अपरिमेय जुड़ा है, 2 परिमेय है और √3 अपरिमेय, दोनों जुड़ गया तब अपरिमेय बन रहा है। तो ये हर है, ऊपर अंश है, नीचे हर है, ये अपरिमेय है, उसको परिमेयकरण करके बताना है कि मान क्या होगा। ऑप्शन दी हुई है आपको। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको मालूम होगा, दी गई 2 संख्या का योग और दी गई 2 संख्या का अंतर, दोनों को गुना करेंगे तो रिजल्ट में जानते हैं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर प्राप्त होता है। वर्ग पहले तब अंतर। दी गई संख्या, अगर मान लेते हैं कि दी गई संख्या 2, एक या b 2 संख्या है, a b 2 संख्या है, परिमेय हो या अपरिमेय हो उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि दी गई संख्या को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए। तो क्या ये दोनों को गुना, ए से इसमें, ए से इसमें, ऐसे नहीं करेंगे। दी गई 2 संख्या का योग और अंतर का गुणनफल सदैव उन संख्याओं के वर्ग a के स्क्वायर और -b के स्क्वायर, a और b के स्क्वायर के अंतर होता है। उन संख्याओं के वर्ग का अंतर, पहले वर्ग कीजिए तब अंतर के बराबर होता है। अब इसी सिद्धांत को बनाएंगे। इससे क्या होता है ना कि रूट में जो रहता है ना उसका वर्ग कीजिएगा ना तो 2 को के 1 बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ दूसरा मूल छिपा हुआ रहता है, इसलिए इस कंडीशन में लाते हैं। और इसके लिए एक चीज और है, आपको डायरेक्ट जानना है ना, तो सबसे सिंपल सी, जो नीचे क्या है, नीचे प्लस है ना, सिर्फ प्लस को माइनस करके ऊपर नीचे लिख दीजिएगा। माइनस रहेगा तो प्लस करके लिख दीजिएगा, वही रहेगा सब। साइन को केवल चेंज कीजिएगा, प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, अब प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और माइनस है तो प्लस। अब बात रहा कि यहाँ पे सोल्यूशन कीजिएगा, लिखने जाइएगा, 1 से गुना होगा, ज्यों के त्यों रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे डायरेक्ट कीजिएगा, पहला और दूसरा 2 है तो 2 के स्क्वायर 4, 2 गुने 2 4, और √3 रूट में रहेगा तो 2 के 1, √3 गुने √3 2 के 1, माइनस में a स्क्वायर - b 4 - 3। आपको देखना है कि यहाँ पे लगातार संख्या रहेगा तो नीचे हमेशा 1 मिलेगा, समझे, नीचे हमेशा 1 ही मिलेगा। और अगर अलग अलग संख्या है, डिफरेंट है, तो कुछ भी मिले। 4 में से 3 घट गया, 1, 2 - √3 इसका आंसर आ गया। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस प्रश्न में नीचे प्लस है, मैं बतलाया हूं एक वीडियो ऐसे प्रश्नों को जल्दी बनाने के लिए, प्लस है, साइन को बदलिए, अब बस ऊपर गुना कर दीजिए, 1 से गुना करना है, कोई फर्क नहीं। यहाँ 2 3 रहेगा तो फिर 2 3 से गुना होगा, और नीचे दोनों को वर्ग करके माइनस कर दीजिए, 2 दूनी 4, और रूट में है तो 2 के 1 3 बाहर हो गया। आई एम राइट। चलिए कमेंट में लिखते रहिए। अब आइए, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। वर्गमूल जब निकालेंगे,
माने वर्गमूल का मतलब क्या होता है जी? ऑप्शन दूसरा मूल, ऑप्शन दूसरा मूल। और दूसरा मूल का क्या होता है? 1/2 घात होना चाहिए। उसका घात क्या होना चाहिए? 1/2। उस संख्या का घात यानी 21025 का घात 1/2 होना चाहिए, ये चीज। अब चलिए देखिए, संख्या लिखा हुआ है 21025 है, 18025 है, 1322 है, अब 15627 है, 25 है। इस प्रश्न को बताए थे, सम ऑफ डिजिट करके देख सकते हैं। अच्छा 1 मिनट, सम ऑफ डिजिट आप जानते हैं ना, परिपूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई स्थान में 5 होता है, तो क्या सब है परिपूर्ण वर्ग? परिपूर्ण वर्ग है यानी पर में सब हो जाएगा। हम पहले ही बोले कि ऐसा नहीं होता है। तो देखिए 5 2 7 1 8 और 2 10 1 हो रहा है, 5 2 7 8 7 15 1 16 7 हो रहा है, 5 2 7 2 9 3 12 1 13 4 हो रहा है, 5 2 7 6 13 5 18 1 19 9 1 10 1 ही हो रहा है। नहीं ऐसे होगा, सिंपल सी लॉजिक है। जब ये 2 कोई 25 है, 5 गुने 5 वर्गमूल निकालिएगा नहीं, आप यहां से पकड़िए। ऑप्शन में 1 गुने 1 क्लू जरूर देता है दोस्त, ऐसा नहीं देता है। ये जानता है कि शॉर्ट मेथड लगेगा, टाइम वहां पे कम लगेगा, लेकिन स्टूडेंट पकड़ेगा कि नहीं वो एक क्लू देता है। वो क्लू यहां दिया है। आप जानते हैं कि 125 का वर्ग करके देखिए, 13 दूनी 26, 13 2 15, 156 15625 आएगा। 125 गुने 25 आ जाएगा। आपको मालूम है कि 125 में 125 से गुना करना है तो क्या होता है? 5 इकाई स्थान 5 है, संख्या सेम है, इकाई स्थान पर 5 है, संख्या सेम है, तो 25 लिख दो। 12 जो है ना, 12 के आगे 13, 13 12 में गुना कर दीजिए तो 156 आ गया। ये तो क्लियर हो गया। उसी प्रकार यहां देखिए, इसको भी 2 को खंड कर सकते हैं। इसको खंड कैसे करेंगे? फैक्टर कीजिए, इसको भी फैक्टर कर सकते हैं। 7 गुने 3 कर सकते हैं, 5 गुने 10 2। देखिए 7 3 21 और 10, 21 गुने 10 लिख सकते थे ना, तो 7 3 21 और 5 गुने 10 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 5 3 15, 7 दूनी 14 यानी 15 गुने 14। इसमें जो छोटा है यानी 145 का वर्ग हो जाएगा। 145 इसका बाहर हो गया, इसका भी बाहर हो गया। यहाँ पे आइए, 13 2 2 5 है, ये 25 हटा दीजिए। ये क्या है? इसको कर सकते हैं 4 से लगाइए, 4 यहाँ कितना? 4 से 3 मरतबे और 3 33, फिर 11 से 3 11 गुने 3, ठीक। 4 से 3 12, 11 12 है। यहाँ पे 11 और 12 में गुना कीजिए। अब इसमें 11 से आगे 12, इसका मतलब ये 115 का, ये छोटा वाला लेते 115 का स्क्वायर है। 5 वाला जानते हैं, बाकी 3 को निकल गया तो निश्चित नहीं होगा, यानी यही अपरिमेय देगा, इसका बाहर नहीं हो सकता। ये सबका बाहर हो जा रहा है, क्योंकि आपको ऑप्शन पे जाना है, आपको ज्ञानी ज्यादा नहीं बनना है। और नहीं तो एक चीज ये जानते हैं ना दोस्तों, एक चीज और मैं बता देता हूं, आपको क्लियर हुआ दोस्तों कि इसमें से जो ऑप्शन होगा ये अपरिमेय वर्गमूल दे देगा, परिमेय नहीं अपरिमेय।